क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 मैथ है। उसका थर्ड सम है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, वन हैव टॉप हाइट 1.5 मीटर फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years inclined at angle 30 degree and second height 3 meter at angle 60 degree. What should be the length of slides? यानी कि एक कॉन्ट्रैक्टर है पार्क में, उसको 2 स्लाइड्स खेल के लिए झूले होते हैं जो इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, थोड़े से उस तरीके से उसको लगाने हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से मान के चलेंगे कि वो इस तरीके से हैं। उसको 2 स्लाइड्स लगानी है इस तरीके से, उनकी अपने को लेंथ बतानी है। तो शुरू करने के लिए वहीं से शुरू करेंगे जो इसने पूछा है। उसने पूछा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड्स। 2 अलग अलग स्लाइड हैं, 2 अलग अलग पार्ट में इसका आंसर आएगा। तो आएगा पहला है केस 1 फॉर चिल्ड्रंस बिलो 5 years। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए फर्स्ट कंडीशन है, उसके लिए हम ड्रॉ करते हैं और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। तो पहले क्या मानना पड़ेगा जो हमारे को पूछा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड। लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी मान ली हमने, x मीटर। जैसे हमने स्लाइड की लेंथ मान ली तो वो किसी न किसी वर्टिकल बेस के ऊपर खड़ी होगी, वर्टिकल कुछ भी लगा होगा उसके ऊपर खड़ी होगी वो स्लाइड। तो वो स्लाइड ये है और वो वर्टिकल पार्ट ये है। तो इसने बोला हुआ है कि टॉप हाइट 1.5 मीटर, यानी कि इसके टॉप की हाइट जो है वो 1.5 मीटर है। ये बात गिवन है, 1.5 मीटर टॉप हाइट गिवन है। और स्लाइड की जो लेंथ है वो हमने लेट की हुई है x, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। इसका हम नेमिंग कर देते हैं ट्रायंगल का, कुछ भी लिख सकते हो कहीं पर भी, A B C मान लिया हम इस तरीके से लिखते हैं। तो लेंथ जो है स्लाइड की वो है AB, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल्स टू x मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड सॉरी AC, लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है हमारी, ये है लेंथ ऑफ स्लाइड, तो वह है हमारी AC, तो है AC कितनी है, x मीटर। और टॉप हाइट कितनी है, AB, टॉप हाइट कितनी है, टॉप हाइट है हमारी AB, वो कितनी है हमारी, वो है हमारी 1.5 मीटर। तो वो पार्ट हो गए। एंगल लिखना ज़रूरी नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या चाहिए होता है, एक विंडो खिड़की चूज करनी होती है साइन कोस 10 में से, जिसको बनाना मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देते हैं किस तरीके से होती है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि PBPHHB, ऐसे भी याद कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। लेकिन हमको मेन काम क्या देखना है, एक वोवेल, वो खिड़की चूज करनी है जिसमें एक वो वैल्यू हो जो गिवन हो, एक वो वैल्यू जो रिक्वायर्ड हो। तो हमारे को इस ट्रायंगल से क्या पता चल रहा है, एक गिवन वैल्यू वो परपेंडिकुलर की है यानी कि P, और एक रिक्वायर्ड वैल्यू वो हाइपोटेन्यूज की है। हाइपोटेन्यूज हमेशा स्लैंट टेढ़ा होता है, तो रिक्वायर्ड हमारे को H हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, तो यानी कि H। 2 वैल्यू मेरे को जिसकी विंडो सेलेक्ट करनी है, खिड़की सेलेक्ट करनी है, वो जिसमें आना चाहिए P और H। P और H किस विंडो में आता है, P और H तो मेरा साइन की विंडो में आता है। तो मेरे को यहाँ पर इक्वल टू के बाद में क्या लिखना पड़ेगा, साइन, क्योंकि ये रेशियो साइन का रेशियो होता है। किस तरीके से शुरू करेंगे, इस तरीके से शुरू करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, रेशो कौन सा था, एक P का और एक H का। ऊपर P लिखना है, नीचे H लिखना है, क्योंकि इस रेशो में पहले P फिर H आता है। तो P क्या है, P/H। तो P परपेंडिकुलर क्या हमारा AB है, तो आप AB लिख दोगे। H हाइपोटेन्यूज कितना है, AC है, तो AC लिख दोगे इक्वल्स टू में P/H। और इनकी वैल्यू कितनी है लिखना एक बार। P की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर, जो कि हम बाद में लिखेंगे। इक्वल्स टू में हम क्या लिखेंगे, जो बताया था कि ये विंडो किस चीज़ की है, साइन की। ये रेशो किसका है, साइन का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन कितने डिग्री गिवन है।
एट एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल कितना है 30 डिग्री का, तो हम एंगल लगाएंगे यहाँ पर साइन का 30 डिग्री। ये एंगल 30 क्यों है, क्योंकि गिवन है। साइन क्यों है, क्योंकि इन दोनों के रेशियो से साइन की ही विंडो आती है और कोई भी नहीं आती, इसलिए साइन ही लिखना पड़ेगा। अब p/h, क्योंकि इसमें p/h आता है, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू परपेंडिकुलर तो 1.5 है, h की वैल्यू तो पता नहीं तो x है। साइन 30 की वैल्यू आपको याद करनी है टेबल से, जो होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1.5 की 2 से और x की 1 से, पहले कोई भी लिख सकते हो। x की 1 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x की 1 से तो x हो जाएगी 1.5। ऐसे भी कर सकते हो, 15 डेसिमल हटा दिया, 10 बाय में 2, 2 के टेबल में 5, 5 के टेबल में 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 मीटर। यानी कि फर्स्ट स्लैंट हाइट जो हमारी वो कितनी है 3 मीटर है। अब नेक्स्ट पार्ट केस 2, केस 2 क्या हो जाएगा, फॉर चिल्ड्रन अबोव 5 ईयर्स, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए थोड़ी बड़ी उसको बनानी है स्लाइड, तो उसके लिए क्या करेगा वो, अब टॉप हाइट कितनी लेगा वो गिवन है, और लेट क्या करना हमको, जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या है लेंथ ऑफ स्लाइड, लेट कर लेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड x मीटर, और गिवन क्या है टॉप हाइट। अब की बार टॉप हाइट कितनी है 3 मीटर, तो अब की बार टॉप हाइट 3 मीटर। वर्टिकल बेस के ऊपर होगी स्लाइड, तो सिंपल सीधा लगाएंगे, ग्राउंड के साथ टच होगी स्लाइड, तो इस तरीके से इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, एक ट्रायंगल बनेगी जिसको हम बोल देंगे ABC। अब ये क्या है स्लाइड, क्योंकि टेढ़ी ही होती है बच्चों के झूलने के लिए स्लाइड, तो ये कितनी है पता नहीं, तो कितनी होगी x, और टॉप हाइट कितनी दे रखी है 3 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी 3 मीटर। हमको 2 ही वैल्यू चाहिए होती है, तीसरी नहीं। एंगल गिवन है वो आप जरूर लिख दें, एंगल है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का एंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल चूज करनी है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक वो वैल्यू जो रिक्वायर्ड है, एक वो वैल्यू जो गिवन है। अब की बार दोबारा से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, P और H किस खिड़की में आते हैं, P और H साइन की विंडो में आते हैं, कितने बाय में कितने, P बाय में H। तो दोबारा से लिख देंगे कि P परपेंडिकुलर बाय H किसके इक्वल होता है, साइन के एंगल कितना है 60 डिग्री। अब की बात P बाय H, P और H क्यों लिया, क्योंकि एक रिक्वायर्ड और गिवन यही वैल्यू है, और साइन इसलिए आ गया क्योंकि इस P और H की विंडो में साइन आता है, 60 गिवन है। P किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर AB के, तो यहाँ पर AB लिख देंगे, और ये किसके इक्वल है H हाइपोटेन्यूज AC के, तो AC लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम। परपेंडिकुलर AB है जो कि टॉप हाइट है, AB यहाँ पर लिख सकते हैं, और स्लैंट AC, तो AC जो कि इसकी वैल्यू है यहाँ पर लिख देंगे। P की वैल्यू पुट करेंगे 3 मीटर, H की वैल्यू पुट करेंगे पता नहीं है तो x। साइन 60 आपको याद करना है, इसकी वैल्यू होती है √3/2, याद करने साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की मल्टीप्लाई √3 के साथ, और इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, x की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 2, डिवाइड में चला जाएगा 3, डिवाइड में चला जाएगा 3, क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन माना जाएगा। डिवाइड में कितना हो जाएगा 3। अब ये भी आंसर बिल्कुल आपका ठीक है, लेकिन आपको एक काम जरूर करना होता है, डिवाइड में कभी भी रूट हो एक स्टेप और करना होता है जिसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन, और उसमें क्या करना वो भी बताएंगे। रेशनलाइजेशन में जो नीचे हो रूट के अंदर वैल्यू उसी के साथ मल्टीप्लाई, उसी के साथ डिवाइड एक बार और करना होता है, यानी कि 3 × 2 बाय √3 है, एक बार √3 से ऊपर एक बार √3 से नीचे, इस तरीके से इसको लिखना है। अब ऊपर कितना हो जाए 3 × 2 6 √3,
और बाय में कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय में √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल 3 आ जाएगा बिना स्क्वायर रूट के। अब ये नीचे रूट नहीं बचा तो सॉल्व हो गया, कैंसिल करेंगे 2 पे, इससे कैंसिल नहीं कर सकते 3 को 3 क्योंकि ये बिना रूट के है और ये रूट के अंदर है। इन दोनों को आपस में आप कैंसिल नहीं कर सकते, जो बाहर हैं उनको ही कैंसिल कर सकते हो, नहीं हो रहे हैं तो छोड़ दें। 2√3 ये हमारा फाइनल आंसर है, 2√3 मीटर। सो द हाइट, सो द लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 2√3 मीटर, और इस केस में जो लेंथ है वो है 3 मीटर।